गुलो लाला का नहीं बबंद, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। और रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। काफी वक्त बीत चुका है, बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत से आप लोग यहाँ तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप सब पे करम फरमाए। बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में व्हील चेयर के जो मरीज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हुजूर के सदके भी उन्हें अपने कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बीमार हैं, जितने भी दुनिया भर में तकलीफ और मुसीबत ज़दा हैं, हुजूर के गुलाम जहाँ भी बीमार हैं, अल्लाह ताला हुजूर के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे कबल के दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि ईद गुजरी है। आप सबको दरबार अलिया लावड़ा शरीफ की जानिब से गुज़श्ता ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। रात का अंधेरा छा चुका है, गहरी रात हो गई है, वस्त है रात का, दरमियानी हिस्सा है और बिल्कुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जब सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दहलीज पे उजाला ही उजाला है। हमें ये साफ रोशनियां पता बताती हैं कि जहाँ जहाँ रोशनी जलती है, जहाँ रोशमा जलती है, वहाँ अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। इसी तरह बाइन इंसान जब खास अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देता है तो वो बारगाह रब्बा अल्लाह वालों की हो, तो कोई मर्ज हो या दुख हो या तकलीफ हो या कोई मुसीबत हो, तो बाइन उसी तरह जिस तरह अंधेरे को रोशनियां खत्म कर देती हैं, इसी तरह अल्लाह वालों की दहलीज पर इंसान जब दाखिल होता है तो मर्जें छोड़कर शफा में तब्दील हो जाती हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने करम किया अपने नबियों पर, उन्हें मोइज़ा अता फरमाया, और इसी तरह मकाम वलायत पे करामत है। अगर करामत नहीं तो मकाम वलायत नहीं। करामत की मुख्तलिफ पहलू होते हैं, ये मेरी बात याद रख लीजिए। करामत का पहलू इस चीज से कहा जाता है कि करामत वो चीज है जो इंसानी अकल से बाहर चली जाए, जब इंसानी समझ से बाहर। एक इंसान है पीक वक्त में या कुछ टाइम में आप देख लें कि इस वक्त हजारों लोग दरबार अलिया लावड़ा शरीफ में मौजूद हैं। जहां तक नजर जाती है तो एक जमे गफीर है, अकल तसव्वुर नहीं करती, अकल इस पे हैरान है कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज हैं, बीमार लोग हैं, ये कैसे शफा पाएंगे। इसी को अगर ये सारे एक ही फूंक से, एक ही दम से अल्लाह इनकी मर्जों दुखों को दूर करता है और इनकी मुश्किलों को आसान करता है, तो फिर इसे करामत कहा जाता है। इससे अलावा और कहा नहीं जाता। अगर दुनिया में मेडिकल उसूल किया जाए तो हर इंसान, एक एक इंसान मगफन अपनी मुलाकात का सिलसिला रखता है, हर बंदे का मुख्तलिफ इलाज होता है। लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में बिल्कुल बाइन बारिश रहमत की तरह बरसती है, बारिश की तरह करम बरसता है। और बारिश का मकसद क्या होता है? 100 साल अगर बारिश पत्थर पे बरसती रहे तो पत्थर पत्थर ही होता है। अगर थोड़ा सा जहाँ हरियाली हो, जहाँ मिट्टी नरम हो, तो थोड़ी सी बारिश वहाँ बरस जाए तो फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है वहां से खूबसूरत फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, अनाज निकलते हैं। इसी बाइन इंसान का भी दिल होता है, उसी एक माने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका दिल पत्थर हो जाता है, और पत्थर दिल का मकसद ये है कि उन्होंने अपने दिल के अंदर से जंगाल किया होता है, दिल को से इनकार किया होता है। अगर 100 साल भी वो अल्लाह के वलियों की
कुर्बतदारी में बैठे रहे तो खाली का खाली जाता है। और कुछ लोगों के दिल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मोहब्बत होती है, वफा होती है, प्यार होता है। और जब वो वफा और प्यार के साथ औलिया अल्लाह की दहलीज पे आते हैं तो बस एक ही नजर पे उन पे करम और मेहरबानी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले इंसानी दिल है। जिस तरह तवील सफर करके आप पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर के थ्रू से आए हैं, आपने मंजिल का तयन बहुत खूबसूरत किया है। आपने दरबारे अली बलावड़ा शरीफ के इन सुलाखदार पहाड़ों, इन ऊंचे पहाड़ों के दरमियान और यहाँ सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार की बारगाह में कई हमवार रास्ते छोड़े, कई हमवार रास्तों को देखा और एक मुश्किल तरीन रास्ते पर आकर यहाँ बैठे। इसी तरह बाइन एक मंजिल आपकी खत्म हो चुकी है और एक और मंजिल है जिसे दिल की मंजिल कहा जाता है। और दिल की मंजिल क्या होती है? दिल की मंजिल ये होती है कि जिस तरह आपने अपनी मंजिल का तयन ठीक कर लिया कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मंजिल पे दरबारे अली बलावड़ा शरीफ पहुंचेंगे, अब एक और मंजिल का तयन कर रहे हैं। आपने कहा इंशाअल्लाह ताला जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वही रब हमें शफाअत फरमाएगा, वही हम पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे मुसीबत ज़दा हैं। अंधेरे को उजाला रोशनी से होता है। जब इंसान रोशनी को देख लेता है, रोशनी को परख लेता है, उसको पता है यहाँ से रोशनी है, तो फिर अगर आंखों के अंदर आगे हाथ रखाए तो फिर उसकी आंखों का उसका गलत फहमी होगी, बल्कि उजाला तो कभी छुप नहीं सकता। इसीलिए जो हक की बात होती है, सच की बात होती है, वो कभी छुप नहीं सकती। हर इंसान एक मुश्किल, एक तकलीफ में, एक दर्दो, एक मुसीबत में लेकर आता है। और क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, जो इसलिए मैं मुख्तसर से वक्त में वो बात आपको बताना चाहता हूँ जो मकसद हासिल करने के लिए आए, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, याद रख लीजिए ये मकसद आप हासिल करने के लिए आते हैं। जब इंसान देखता है ना, ये देखें चरागों से चिराग जले और फिर रोशनियां फैलती गई, अंधेरे को खत्म करती गई। लोग हर रोज दरबारे अली बलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अली अकल सैयद हो, हर रोज हजारों की तादाद में क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है कि जब एक इंसान को शफा मिलती है फिर यही तबलीग उसके सीने में चली जाती है। ये हर इंसान की मोहब्बत और अकीदत की से वो उसको बताता है, तो फिर जब दूसरा इंसान आता है उसको भी रब शफा देता है। फिर इसी तरह ये करोड़ों लोगों को, मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो नहीं दुनिया भर में। लेकिन एक याद रख लीजिए, किसी को मैंने नहीं शफा दी, जिसको भी शफा दी मेरे खुदा ने शफा दी। ये ईमान के साथ है। अब देखें करामत किसे कहते हैं। मैं देख रहा था एक बेटी है, ये चौक आजम से आए हैं, मोहम्मद रमजान के साथ आए हैं और उम्र इसकी 4 साल है। और 4 साल में ये बच्ची न बोल सकती थी और ना ही चल सकती थी। एक बड़ी समझ वाली बात है, पैदाइशी न बोलती थी और ना सुनती थी और ना चल सकती थी। और जब इंसान की बेटी तकलीफ में होती है, दर्द में होती है, तो हर इंसान एक उम्मीद लगाता है, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। जब डॉक्टरों के पास इंसान जाता है तो वो कहते हैं ये बाई बर्थ ऐसी मर्ज के अंदर मुब्तला है, पैदाइशी तौर पे ऐसी मर्ज के अंदर मुब्तला है, किसका इलाज मुमकिन नहीं है। फिर वो दरबारे अली बलावड़ा शरीफ आए, बताने वाला, भेजने वाला, शफा देने वाला मेरा खुदा है। आज 7 दम मुकम्मल किए
आज अल्लाह तबारक तआला से वो बच्ची इधर ही है, वो बोलती भी है और साथ में चलती भी है। बाई बर्थ वो ना तो बोल सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, वो मेरे सामने है। अब बात यह है कि इन चीजों को अगर तवील देखा जाए तो फिर ये डॉक्टर की समझ से बाहर होते हैं, अल्लाह वालों की दहलीज भी आते हैं, तो फिर ऐसी करामतें जाहिर होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी मर्जों के अंदर मुब्तला हैं कि जिनकी इंतहागर में ये करामतों का सिलसिला देखूं तो एक तवील सिलसिला है। और बड़ी एक आपको पते की आपकी समातों की नजर एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। दुनिया भर में एक अजीब सा एक ग्रोह है, उस ग्रोह से आप बचें। वो ग्रोह एक ऐसी नस्ल का है, इस नस्ल का है, काश हुसैन से कोई पूछता कि ताजदारे खत्म नबूवत क्या है, क्या उन सहाबा से पूछता जिन्होंने अपनी गर्दनें हुजूर के सामने रख दी थी कि ताजदारे खत्म नबूवत होती क्या है। ऐसे लोग हैं जो ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर हैं, उनको भला जहन्नम जाने दें। काश, क्योंकि उनको वो इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, और यह आपके हाथ में रखा हुआ स्मार्टफोन के जरिए आकर कोशिश कर रहे हैं कि आपके ईमानों को जाया करें, लेकिन उधर जाना नहीं, कब्र और हश्र में मेरे कमली वाले नहीं आना है। ये फकत यहाँ तक ही महदूद हो जाएंगे। बड़ी कोशिश की है, बड़ी हिम्मत करते हैं और बड़ी तरीके से मालो दौलत को खर्च करते हैं पूरी दुनिया में कि कोई ऐसा बंदा ना बचे जिसकी ज़बान पे आवाज ये हो। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को आपके लिए ही बुलंद कर दिया है। और जब इंसान जाते मुस्तफ़ा की बात करता है, याद रख लीजिए ये मेरी बात आपके लिए सुनहरी है। इज्जत नहीं मिलती किसी को, सारी इज्जतें दरे रसूल में पड़ी हुई है। जिसको भी इज्जत मिलती है वो दरे रसूल से मिलती है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई आज मुझे खतीब जानता है तो ये हुजूर का करम है, ये हुजूर की मेहरबानी है, ये उन्हीं की मेहरबानी, उनका करम है, वरना हम में कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, वरना हम में कुछ तो ऐसी बात नहीं है। ये बात जो बनी हुई है, ये करम की बात बनी हुई है, ये हुजूर की वजह से बनी हुई है। जब तक सीने में अंदर इश्क मुस्तफा नहीं है उस वक्त तक सारा कुछ नमाजें, ज़कात, आज सारा कुछ फजूल है। इश्क मुस्तफा ही जन्नत की जमानत होती है। ये मेरा पैगाम दरबारे अली बुलावड़ा शरीफ से है। अब देखें कि गुर्दा एक अजीब सी तकलीफ है, एक अजीब सी मर्ज है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम पर करम और मेहरबानी फरमाए। और एक मेरी और बहन है, इनका गुर्दे खत्म हो चुके थे, डायलिसिस हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज है, इन्होंने 7 दम कराए, आज अपने 7 रिपोर्टें लेकर आए, आज 100% इनके गुर्दे बिल्कुल ठीक है। अब देखे जाए ये करामतों का सिलसिला जो है और बहुत मुश्किल, बहुत तवील है। कैंसर से खुदा बचाए। कैंसर एक ऐसी मर्ज है जिससे इंसान जब कैंसर का नाम सुनता है तो यकीन कीजिए कि एक बार खौफ में आ जाता है, जिंदगी के आदात गिनती पर आ जाते हैं कि अब डॉक्टर ने कहा कौन सी स्टेज का कैंसर है, किस तरीके का कैंसर है, फिर वो इंसान गिनती जारी रखता है। इनको इतना 4 स्टेज का कैंसर था, 4 स्टेज का कैंसर था, और यहाँ आकर 7 दम कराए, वो आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से कैंसर जैसी मूजिब मर्ज से अल्लाह ने इन्हें शफा अता फरमाई। क्योंकि ये सिलसिला इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस चीज से तय्यन है कि यहाँ फूकू से क्या होता है, मैं उनसे पूछता हूँ फूकू से क्या नहीं होता है, होता क्या नहीं हो सकता है। हमारे सांसों के अंदर भी तो फूक ही है ना, ये सांस के अंदर, दम के अंदर दम है ना। इसलिए उनसे, उन नालायकों से पूछ रहा हूँ, क्या रब के कुरान से क्या नहीं हो सकता, किस तरह नहीं हो सकता। ये एक और बच्चा है, उज़ैफा नाम है, 5 साल से है, और आपको देखा है कि वीट की, गंदम की एक एलर्जी होती है, एक मर्ज होती है, बीमारी होती है कि गंदम बच्चा नहीं खा सकता है। और ये 5 साल से 6 साल से कोई गंदम वाली चीज खा नहीं सकता था। ताजदारे मदीना के सदके से इसने भी 7 दम कराए, अल्लाह ने इसको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाई। और वो मेरे जो व्हील चेयर पे मेरी बहनें बैठी हुई है,
आंखों के अंदर गम के आंसू हैं, दर्द के आंसू लेकर किसी के मोहताज बन के बैठे हुए हैं। लेकिन ये याद रखो, ये वो दर है, यहाँ से खाली बंदा जाया नहीं करता, क्योंकि इस दर के अंदर न तो हमने कभी सियासत की है, न तो लालच की है। दो ही काम किए हैं, एक ताजदारे मदीना की बात की है और एक अपने रब का जिक्र किया है। इन दानों से सूफी व सफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ सरकार के उर्स मुबारक पर ये तशरीफ लाए थे। 20 तारीख को जो उर्स मुबारक था उस पर तशरीफ लाए थे और व्हील चेयर था, काफी ज्यादा लोग थे, रश थी, लेकिन हिम्मत मारी और ये बहुत अरसे से 11 माह से व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। ये मेरे दाएं जानिब हैं, इनको मैंने खुद अपनी तवील वहां बाहर व्हील चेयर पर घसीट रहे थे। इन बाबा जी की आंखों के अंदर आंसू था, लेकिन दिल जवान से मोहब्बत कर रहे थे और ये कह रहे थे मैं इंशाअल्लाह ताला इस दलील से शफा पा के जाऊंगा। मैं खुद अपनी आंखों से इनको वहां देखा, क्योंकि रश बड़ी तादाद में थी, मैं मुलाकात तो कर नहीं सकता था। बहुत बड़े लोग, बड़ी तवील लोगों का एक सिलसिला था। अल्लाह के करम से सूफी व सफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ सरकार की बारगाह से जब वापस चले तो 11 महीनों की जो माजूरी थी अल्लाह ने मदीने के ताजदार के सदके से शफा अता फरमा दी। और आज आपकी आंखों के सामने ये चलते हैं, ये बिल्कुल माजूर कमजोर इस तरह जुड़े हुए थे, बिल्कुल चलने के काबिल नहीं थे। आज किसने चलाया? अल्लाह ने शफा अता फरमाई। लेकिन बंदा खुदा की बारगाह में इन्होंने हाजिरी दी। अब देखें ऐसे बुजुर्ग जब ये किसी की मोहताजी से निकलते हैं, किसी के मोहताजी से निकलते हैं, तो कल की आंखों में आंसू जो होते हैं वो गम के आंसू होते हैं और आज के आंसू खुशी के आंसू हैं। इसीलिए कहते हैं अल्लाह सिर्फ तू अपना मुताज कर दे या कमली वाले का मुताज कर दे, किसी बंदू का मुताज तू नहीं कर सकता। इन लोगों को जो दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ के खिलाफ एक नाहुनी साजिश के अंदर मुब्तला है, वो कहते हैं ना चमचड़ी चमगिदड़ बोले दानों नु लगना सूरज गलू ना की कदर मिस्री जानन यूसुफ की तरह सुना। बात यह है कि चमगादड़ की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए इंसानों से ना पूछो, इन दर्दमंदों से पूछो। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक वाज और नसीहत तक नहीं महदूद रहा, मैंने हर एक इंसान से मिला हूँ। मैंने हर एक इंसान से मिलकर उसकी जितनी गिरती हुई आंसू थी अपने दामन में मैंने रख ली, अपने सीने में उसका दर्द रखा, तो फिर मैंने फूंक मारी, तो फिर मेरे रब ने उसे शफा अता फरमाई। इसलिए आप आए हैं, बड़ी मोहब्बतों से बड़े प्यार से आए हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला, क्योंकि महफिलों का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि महफिल तो रुक नहीं सकती, हुजूर का जिक्र जो है वो क़यामत आ सकती है, जमीन व आसमां टूट सकते हैं, सितारे बेरानक हो सकते हैं, चांद सूरज सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन कमली वाले पे दरूद जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी मोहब्बतों में इंशाअल्लाह 30 तारीख को मरी में इंशाअल्लाह ताला, मरी में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग जो हैं हुजूर की जहां महफिल हो जाए फिर वो दीवाने आ ही जाया करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। ए दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू वो वक्त होने वाला है जब शफाए करम है, मेहरबानी है। जहां आप मेरी तक आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर बादब तरीके से आप सारे बैठ जाएं, आप बड़े अदब वाले लोग हैं, औलिया अल्लाह की बारगाह में वही लोग आते हैं जो अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले होते हैं। खुद्दाम भी जहां जहां है, क्योंकि आपके साथ बड़ी तादाद में काफिले हैं, लोगों को आपके हम सफर हैं, आप बड़े प्यार और मोहब्बत से आप उन्हें साथ लीजिए। दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का ऐसे किसी शख्स से कोई तल्लक नहीं है जिसका तल्लक किसी मालो दौलत पैसे या किसी कारोबार से है। बलावड़ा शरीफ का तल्लक सिर्फ मुस्कीन और गरीब लोगों से है, ऐसे किसी बंदे से नहीं है जो दरबार का नाम लेकर आपसे कुछ ले सके। यहाँ दो ही काम किए जाते हैं, बस अल्लाह की मोहब्बत में ये सारा काम किया जाता है, अल्लाह की रजा में ये काम किया जाता है। इसलिए अगर कोई इंसान किसी ऐसे काम में मुब्तला है, उसे दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का या मेरा कोई तल्लक नहीं है, मेरा तल्लक सिर्फ हुजूर की मोहब्बत से है और मखलूक
खुदा की खिदमत से अभी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बतरतीब दम के लिए तैयार हो जाए। यही वक्त शफा का है, यही करम और यही मेहरबानियों का वक्त आने चुका है। वो कहते हैं ना कि जब ये वक्त आता है, ये शफा का वक्त आता है, इस नियत इस इरादे से अपने सर पे हाथ रखें कि हाथ बाद में उठे तो रब आपको पहले शफा अता फरमाए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर जो मरीज हैं खास तौर पे मरीज उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। जहाँ आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आप दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, तीसरा खास दम होगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। याद रख लीजिए सारी रातें घर गुजार लेते हैं, आज की रात तो अल्लाह वालों की बारगाह में गुजार दें। हमने तो जिंदगी भर हो चुकी है इन तारीख रातों को, अंधेरों को देखते हुए और रब से दुआ करते हुए ये सारी रातें गुजर गई हैं। बस एक रात की चमक बाकी है मेरी जिंदगी में, एक रात की चमक जो है वो बाकी है। वो क्या है? ना तो कोई मालो दौलत चाहिए, ना कोई दुनिया की और ख्वाहिश है। एक चमक बाकी है जब अपने पराए चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले सब छोड़ जाएंगे और तीसरे सवाल पे कब्र में चेहरे मुस्तफा करीम की चमक जरूरी है। बस उस चमक के लिए वो चमक बाकी चाहता हूँ जिंदगी के अंदर, वो चमक बाकी चाहता हूँ। जब कब्र में जाऊंगा तो तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा करीम की चमक आ जाएगी। कहते हैं ना नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे। इसलिए ये इश्क सरकार की बस शम्मा अपने सीने में लेकर जा रहा हूँ। दुनिया की और कोई चीज की ख्वाहिश रखी नहीं है, सिर्फ चेहरा मुस्तफा का कब्र में दीदार हो जाए। बस यही ख्वाहिश मेरी पूरी जवानी की यही ख्वाहिश है। मैंने बादशाहों को छोड़ दिया, दुनिया की सारी खुशियां छोड़ दी, बस एक ही खुशी तलब की अल्लाह से कि तीसरे सवाल में मुस्तफा करीम के चेहरे की पहचान हो जाए। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप शरीक हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख ले। आपको जहां दर्द तकलीफ है, जिगर में, मैदे में, गुर्दे में, जहां भी आपको तकलीफ है वहां एक हाथ रख ले। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नियत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो।
ऊपर कीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे बाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे बाग से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। 28 अगस्त बारोज हफ्ता आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस व शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन पे मुनक्कद होगी। हर ज़बान से यही आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। याद रखें रब उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी रब की वो दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। जो जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।